जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे श्री जी के चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सब पर श्री जी की अवृत्ति की कृपा बरसती रहे, सब आनंद मंगल होता रहे और आप सब ऐसी भजन करते रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष दिन के बारे में जो कि अभी आने वाला है, एक विशेष पूर्णिमा। जी आप सही समझ रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। तो शरद पूर्णिमा कब आ रही है, कैसे मनाना चाहिए, क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या करना चाहिए इस दिन, ये हम छोटे छोटे रूप में थोड़ा जानेंगे इस वीडियो में। तो कृपया इसको अंत तक बने रहिए और मुझसे कुछ छूट जाए तो कृपया सजेशन मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है जब आप लोग मुझे सिखाते हैं, तो मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा अश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। ये दिन अपने आप में विशेष है क्योंकि इस दिन हमारे चंद्रदेव जो हैं वो पूर्ण कलाओं से पूर्ण होते हैं, बहुत सुंदर अद्भुत दिखाई देते हैं उससे। और इसके लिए हम जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं, हम शरद किस लिए बनाते हैं, हम ब्रजवासी जन जो शरद पूर्णिमा किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो लालजू हैं, हमारे प्यारे, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, उन्होंने महारास किया था शरद पूर्णिमा के दिन। जब शरद चांदनी थी तब ठाकुर जी ने महारास किया था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अब जिनको नहीं समझ में आता अध्यात्म, कह देते हैं कि अरे ठाकुर जी रास करते थे, हमें ऐसे का क्या करते हैं भैया, बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे दिमाग में ना लाएं। कि आपको बता दो, जब शरद पूर्णिमा पे जब महारास हुआ था, ठाकुर जी ने जब महारास किया था गोपियों के साथ, तब उनकी आयु सिर्फ 7 वर्ष की थी। वो सिर्फ 7 वर्ष के बालक थे, तब उन्होंने गोपियों के साथ में महाराज किया था। गोपियों की उम्र कोई 80 वर्ष की, कोई 50 वर्ष की, कोई 30 वर्ष की, सब सारी, इसमें कोई सीमा नहीं थी। वो बस प्रेम रास था, महाप्रेम रास। जब गोपियों ने अपना प्रेम अपने ठाकुर जी को अपना प्रियतम मान करके उनके साथ में नृत्य किया था, उनके साथ महारास किया था। तो ये लीला शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए हम ब्रजवासी जन इसको बड़ा विशेष मानते हैं भैया। सबसे पहले बता दें आपको। चलिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस दिन। प्रातःकाल उठिए, अपने घर को सजाइए, स्वयं स्नान कीजिए और सफेद वस्त्र पहनिए। सफेद वस्त्र अगर आपके पास में है तो पहन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा भी है, जो ठाकुर जी की इच्छा, जिसमें ठाकुर जी रखे उसमें आनंद लीजिए। सफेद वस्त्र है तो पहन लीजिए, शुभ होता है। दूसरी बात, अपने ठाकुर जी को भी सफेद वस्त्र धारण कराइए। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो धारण करा लीजिए, नहीं है तो आपके पास जो भी हो आप अपने ठाकुर जी को प्रेम से धारण करा सकते हैं। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। और हम लोग ब्रजवासी जन क्या करें भैया, हमने अपनी दादी को देखो है वो कैसे क्या करती। हमारी दादी, हमारे घर के जो लाला है, हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं, उन्हें सुंदर चांदनी में, चांद की छाव में, चांदनी में उनको सुंदर सिंहासन बना के भैया उन्हें विराजमान करती, और वह चांदनी रात में उनको भोग लगाती। मतलब जब भोग लगाया जाए ठाकुर जी को, तो हमारे घर में वो पता ना सबके घर में है वे करना, वैसे हमने आस पड़ोस में तो यही देखो है कि हम ठाकुर जी को चांदनी रात में बिठा दें, उनको वहीं पे भोग लगाया जाए। जो विशेष भोग शरद पूर्णिमा पर बनाया जाए वो वहीं पे चांदनी रात में उनको पवाया जाए। आप कुछ भी व्यंजन बना सको भैया, लेकिन एक विशेष भोग है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, वो आपको बनाना ही बनाना है। क्या दिन भोग का बनाया जाए। अच्छा चलो, ब्रजवासी ज्यादा है कि नॉर्मल आ जाओ। तो हम भोग बनाते हैं दूध और चावल की खीर। ये मैं स्पेसिफिक कह रही हूँ कि आपको दूध और चावल की ही खीर बनानी है इस दिन। इस दिन दूध और चावल की खीर बना करके आप ठाकुर जी को चांदनी रात में, सुंदर शीतलता भरे जो मौसम रहता है उसमें भोग लगाइए। और उसके बाद में उस खीर को पूरी रात उसी चांदनी रात में ही रहने दीजिए, उसको थोड़ा सुरक्षित कर दीजिएगा ताकि आसपास से उसको कोई बिल्ली बिल्ली आके वो ना कर जाए। लेकिन उसको हमारे यहाँ पे तो छीके पे टांग दिया जाए भैया, खीर का डब्बा में बांध के छीके पे टांग दी जाए, ताकि हमें चंदा की रोशनी पड़े, चांदनी पड़ती रहे और महाप्रसाद गरम पाए मैं सुबह। तो सुबह उठ करके सबको वो प्रसाद आपस में वितरण कीजिए। मध्य रात्रि में आपको शयन नहीं करना चाहिए, इस दिन जागरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। तो आपकी अगर हो संभाई भैया तो भजन कीर्तन कर लियो, ना है तो श्री जी पे सबका जो छोड़ दियो। जैसा भी हो, आपकी परिस्थिति जैसी हो,
आप भजन इत्यादि कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। पूरी रात कोशिश करिएगा कि भाई डेली डेली तो करवा में ना है ठाकुर जी, कभी कभी विशेष दिन हो में तो कर लो भजन कीर्तन, क्या दिक्कत आ रही है। तो इस दिन पूरी रात जागरण करिएगा और भजन कीर्तन खूब करिएगा। मान्यता ये भी है कि इस दिन चंद्रदेव का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, हमारे ठाकुर जी की तो अनन्य कृपा है, होती की कृपा हम पे बरस ही रही है। पहली बात तो चंद्रदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी जो माता लक्ष्मी है उनकी भी कृपा बहुत बरसती है इस दिन। तो इस पूर्णिमा को ना, एक मैं आपको बात बता दूं, इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी कि कौन जाग रहा है, माता लक्ष्मी स्वयं देखती हैं कौन जाग रहा है और उसके ऊपर अपनी अथाह कृपा बरसाती है। वैसे कृपा वो सब पर रखती हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार सबको देती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अहितों की कृपा मिलती है उस दिन अगर आप जागरण करते हैं, तो कृपया उसका जागरण करिएगा। अब महत्व क्या है शरद पूर्णिमा का, देखिए हमारे ठाकुर जी ने तो जो लीला करी वो तो सबसे बड़ी हमारे लिए कारण ही यही है शरद पूर्णिमा मनाने को। इस दिन होती है अमृत वर्षा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन जो हमारे चंद्रदेव हैं वो अमृत वर्षा करते हैं, इसलिए खीर जो है, दूध और चावल की खीर जो बनाते हैं हम, वो बाहर रखी जाती है ताकि ठाकुर जी ने तो भूख लगा के अमृत बना ही दिया, लेकिन चंद्रदेव भी जो कृपा बरसा रहे हैं, ठाकुर जी उनको भी एक दिन वो दे दें कि भैया आज तुम भी अपनी कृपा बरसा लो, तो वो भी प्रसाद तुल्य हो जाती है, तो इसलिए बाहर रखा जाता है। अब इसके अपने जो है हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, स्वास्थ्य का संबंध भी इससे बहुत जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जो खीर हम रात को बाहर रखते हैं, इस अमृत वर्षा में रखते हैं, वो बहुत औषधि के रूप में प्राप्त होती है हमें, शरीर को बहुत शीतलता देती है, मन को बहुत शीतलता देती है, तो इसलिए ये औषधि भी है। अब ये था और जितना मुझे पता था शरद पूर्णिमा के बारे में। यदि आपको कुछ और शरद पूर्णिमा से जुड़े तथ्य पता हो तो कृपया करके कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप सबसे सीख पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि श्री जी की सेवा चलानी है तो वो आप सबके सहयोग से ही चलेगी। आशा है ये आपके लिए सहायक होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।